दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी को भी अपनी बॉडी लैंग्वेज और कॉन्वर्सेशन स्किल से सिर्फ 90 सेकंड्स में इम्प्रेस करके अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाओगे। यानी कि लोग आपसे पहली मुलाकात में ही आपको पसंद करने लगेंगे, क्योंकि रिसर्चर्स और साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि ज्यादातर लोग किसी से भी मिलने के शुरुआती सिर्फ 90 सेकंड्स में ही ये डिसाइड कर लेते हैं कि वो सामने वाले पर्सन से इम्प्रेस हुए या नहीं और उस पर्सन से दोबारा बात करेंगे या नहीं। यानी अगर लोग आपसे फर्स्ट इंप्रेशन में इम्प्रेस नहीं हुए तो आप उन्हें अट्रैक्ट करने में फेल हो जाओगे। उनके दिमाग में आपके बारे में जो इमेज बन जाती है वो बन जाती है और फिर उस बैड इमेज को चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके साथ ऐसा ना हो और बजाय लोग आपको ना पसंद करने के आपसे 90 सेकंड्स में इम्प्रेस और अट्रैक्ट होकर आपसे इमोशनल कनेक्शन बना लें, तो आपको उसके लिए निकोलस बूथमैन की बुक हाउ टू मेक पीपल लाइक यू इन 90 सेकंड्स में से इन अमेजिंग टिप्स को जानना बहुत जरूरी है। और वो कुछ इस प्रकार है। नंबर 1, 3 एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर 90 सेकंड्स। अगर किसी को इम्प्रेस करने के लिए आपके पास सिर्फ 90 सेकंड्स ही हैं, तो आप ऐसा क्या बोलोगे जिससे कि वो इम्प्रेस हो जाए? फैक्ट तो यह है कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन आपके बोलने से पहले ही एस्टेब्लिश हो जाता है। ऑथर कहते हैं, जब भी आप किसी से मिलते हो तो आपकी बॉडी, आपकी आंखें और आपके फेशियल एक्सप्रेशंस ही आपके बारे में बहुत कुछ बता देते हैं। बॉडी से स्टार्ट करें तो जब भी आप किसी से बात कर रहे हो और आपकी पूरी बॉडी सामने वाले पर्सन की तरफ ही एम कर रही है, जहां आपके पैर इधर उधर नहीं है, बल्कि आपकी पूरी बॉडी सामने वाले पर्सन को फेस कर रही है और वो आपको अच्छे से देख पा रहा है, तो ये आपकी सिंसियरिटी को शो करता है, जो ये दिखाता है कि आप उनसे कनेक्ट करना चाहते हो। आपका उन पे पूरा फोकस है और आप उनकी बात सुनने में रियली इंटरेस्टेड हो। नेक्स्ट, किसी से भी बात करते टाइम डायरेक्टली उनकी आंखों में देखो। ऑथर कहते हैं, 2 लोगों में ट्रस्ट बिल्ड करने का एक ही प्रिंसिपल है, वो है डायरेक्ट आई कांटेक्ट। ये एक यूनिवर्सल साइन है, क्योंकि जो लोग झूठ बोलते हैं या ट्रस्ट करने के लायक नहीं होते, वो हमेशा आई कांटेक्ट करने से कतराते हैं, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप सामने वाले को घूरते ही रहो, लेकिन स्टार्टिंग के एटलीस्ट 90 सेकंड्स उनसे आई कांटेक्ट मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट, इस बात का ध्यान रखो कि दोनों में से आप स्माइल करने वाले पहले पर्सन हो, बिकॉज आपकी एक स्माइल ही आपकी फेशियल एक्सप्रेशन से कई सारी पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड करती है। और जब आप स्माइल करते हो तो आपको देखकर सामने वाला पर्सन भी नेचुरली स्माइल करने लगता है, जो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने के लिए एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है। हियर कम्स द वर्ड्स। अगर सब कुछ ठीक रहा और इन 3 एसेंशियल एलिमेंट्स के यूज से किसी को देखने से ही एक वार्म और वेलकमिंग मूड सेट करने के बाद अब टाइम है आप कॉन्वर्सेशन की शुरुआत करो। यहाँ ऑथर कहते हैं, आपको कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी या बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपने क्रश को पहली बार मिलते ही आपको कोई जोक नहीं सुनाना या फिर किसी इंटरव्यू में डायरेक्ट अपनी स्किल्स शो नहीं करनी। आपको बस अपने चेहरे पे एक स्माइल रखते हुए सिंपली एक हाय या हेलो से सामने वाले को ग्रीट करना है इन ए पॉजिटिव वे। अब उन्हें अपना नाम बताओ और कुछ भी और बोलने से पहले उन्हें भी अपना नाम बताने के लिए एनकरेज करो। अब ये करने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट है, आप उनका नाम रिपीट करो, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग लोगों को अपना नाम सुनना इस दुनिया की सबसे प्लेजेंट यानी कि सुखद साउंड लगता है। और जब आप कॉन्वर्सेशन की स्टार्टिंग में ही उनका नाम लेते हो तो वो बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। मगर हाँ, कई बार आप सामने वाले का नाम रिपीट नहीं कर सकते, जैसे कि कोई आपसे बड़ा हो या एक्सेट्रा। वो डिसरिस्पेक्टफुल हो सकता है, इसीलिए सही टाइम और पर्सन का ध्यान रखो। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक अच्छा मूड सेट करने के बाद खुद को इंट्रोड्यूस करा और सामने वाले ने भी आपको अपना नाम फॉर एग्जाम्पल राहुल बताया, तो इमीडिएटली रिप्लाई करो, नाइस टू मीट यू राहुल। फिर थोड़ा सा आगे की तरफ झुको और एक फर्म और रिस्पेक्टफुल हैंडशेक करो। योर एटीट्यूड स्पीक्स। किसी के भी साथ अच्छी बॉन्डिंग बिल्ड करने के लिए आपका सही एटीट्यूड में बिहेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑथर कहते हैं, हमारे पास 2 तरह के एटीट्यूड होते हैं, यूजफुल एटीट्यूड एंड यूजलेस एटीट्यूड। आप इस बात पर फोकस्ड हो कि आपको उस कॉन्वर्सेशन से क्या चाहिए। वहीं यूजलेस एटीट्यूड का मतलब है कि आप इस बात पर ज्यादा फोकस्ड हो कि आपको क्या नहीं चाहिए। अगर आप यूजफुल एटीट्यूड शो करते हो तो आप ऑटोमेटिकली पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशन शो करने लगोगे, क्योंकि आप जो भी बोल रहे हो आप उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो, जो उस मोमेंट आपकी बॉडी से भी शो हो रहा होगा। वहीं एक यूजलेस एटीट्यूड से आप एक नेगेटिव एनवायरनमेंट सेट करने लगोगे, जहां आप सिर्फ उसके बारे में बात कर रहे होंगे जो आपको नहीं चाहिए, जैसे अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स, अपनी सैड स्टोरी शेयर कर रहे हो। तो ये सभी आपकी नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज को शो करेगा और सामने वाला पर्सन टर्न ऑफ होने लगेगा। इसीलिए ऑथर कहते हैं, आपको हमेशा यूजफुल एटीट्यूड से कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करना चाहिए, जहां अगर सामने वाला भी आपको यूजलेस एटीट्यूड शो कर रहा है तो भी आप एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मेंटेन करने की कोशिश करो, क्योंकि किसी को भी सैडनेस या नेगेटिविटी नहीं पसंद होती है और हर कोई इसे अवॉइड करना चाहता है। और जब आप इस ट्रेट को फॉलो करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली एक लाइकेबल पर्सन बन जाते हो। इनफैक्ट ये देखा गया है कि जो लड़के लड़कियों से उन चीजों के बारे में बात करते हैं जिसमें वो एक्चुअल में पैशनेट हैं, वो सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए अपने इंटरेस्ट को फेक नहीं करते। ऐसे लड़के लड़कियों को ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। पे अटेंशन टू योर बॉडी लैंग्वेज। अकॉर्डिंग टू फॉर्मर UCLA साइकोलॉजी प्रोफेसर एल्बर्ट मेहराबियन, जो कहते हैं, क्रेडिबिलिटी डिपेंड्स ऑन द कॉन्ग्रुइटी ऑफ 3 कम्युनिकेटिव एस्पेक्ट्स।
द वोकल, द वर्बल एंड द विजुअल, जिसका सिंपल मीनिंग होता है आप जो कह रहे हो उसे कैसे बोल रहे हो, और बात करते वक्त आपकी बॉडी जिन सिग्नल्स को भेज रही है वो सभी एक दूसरे से अलाइन होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो सामने वाले को आप एक डिसऑनेस्ट पर्सन लगोगे जो कह कुछ रहा है बट उसकी टोन और बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही बता रही है। बॉडी लैंग्वेज को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, ओपन बॉडी लैंग्वेज, सेकंड, क्लोज्ड बॉडी लैंग्वेज। ऑथर कहते हैं ओपन बॉडी लैंग्वेज में आप अपने हार्ट और बॉडी को एक्सपोज कर देते हो, आप अपनी बॉडी को ओपन रखते हो, जो ये शो करता है कि आप सामने वाले के लिए डेंजरस नहीं हो, जो ये दिखाता है कि आप सिर्फ कम्युनिकेट नहीं कर रहे बल्कि उस कॉन्वर्सेशन को एंजॉय भी कर रहे हो। फिर वो खुल के आपसे बात करते हैं। वहीं क्लोज बॉडी लैंग्वेज में आप अपने हार्ट को कवर करने की कोशिश करते हो, आप अपने हाथों को क्रॉस कर लेते हो और आपके पैर बाहर जाने की तरफ पॉइंट कर रहे होते हैं, आपकी आईब्रोज डाउन होती हैं, आप ऑकवर्ड स्माइल कर रहे होते हो। अब सोचो, आपका कोई दोस्त ऐसी बॉडी लैंग्वेज शो करते हुए ये कह रहा है कि वो ठीक है, तो आप भी उस पर शक करने लगोगे क्योंकि उसकी बॉडी लैंग्वेज तो कुछ और ही बता रही है। इसीलिए कंसिस्टेंटली ओपन बॉडी लैंग्वेज शो करना बहुत जरूरी है। मिररिंग मैनरिज्म्स, आपको शायद ये रियलाइज नहीं होगा पर आप अपने आसपास के कई लोगों को डेली मिमिक करते हो, और दूसरों को मिमिक करना, उनको कॉपी करना एक फंडामेंटल ह्यूमन ट्रेट है। जब भी एक बेबी बॉर्न होता है तो वो अपनी माँ को मिमिक करके सीखता है, आसपास के लोगों को सुनकर, देखकर लैंग्वेज सीखता है, और लोगों को कॉपी करने का प्रोसेस लाइफ लॉन्ग चलता ही रहता है। बट हम इसका फायदा भी उठा सकते हैं। किसी के भी साथ एक अच्छा कनेक्शन बिल्ड करने का एक ही रास्ता है। ऑथर कहते हैं जब दोनों लोगों के पास शेयर करने के लिए सिमिलर इंटरेस्ट होते हैं, जैसे वो सेम टीम को पसंद करते हो जिसे आप करते हो, उन्हें भी वही बुक्स रीड करना पसंद है जो आपको है, इसीलिए जब आप सेम इंटरेस्ट पे बात करते हो तो दोनों ही उस कॉन्वर्सेशन में इक्वली पैशनेट होते हो, और ये उस कनेक्शन को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। बट कई बार आप कॉन्शियसली सामने वाले को मिमिक करके ये फील करा सकते हो कि आप भी उसकी तरह सेम हो। जैसे नोटिस करो वो बात करते टाइम किन वर्ड्स का सबसे ज्यादा यूज करते हैं और खुद इन वर्ड्स को बोलने लगो। वो जैसे एक्शंस कर रहे हैं, अपने हैंड से जेस्चर कर रहे हैं, उन्हें भी कॉपी करने लगो। इससे सामने वाला आपसे जल्दी अट्रैक्ट होगा क्योंकि आप उसी का सेम नेचर शो कर रहे हो, जिससे वो आपके साथ कंफर्टेबल फील करेगा क्योंकि आप रिलेटिबिलिटी रूल का इस्तेमाल कर रहे हो। क्योंकि हम सभी को हमारी ही तरह लोग पसंद होते हैं, ना कि वो जिनसे हम रिलेट ही ना कर पाए। आस्क राइट क्वेश्चंस एंड लिसन टू आंसर। आपने कॉन्वर्सेशन स्टार्ट तो कर दी पर इसे कंटिन्यू कैसे रखना है? वेल, इसके लिए ऑथर कहते हैं आपको दो काम करने हैं। पहला, आपको सही क्वेश्चंस पूछने हैं और दूसरा, सामने वाले को अच्छे से सुनना है। नाउ क्वेश्चंस दो तरह के होते हैं, ओपन क्वेश्चंस एंड क्लोज्ड क्वेश्चंस। एक वो जो लोगों को एंकरेज करते हैं बात करने के लिए, दूसरे वो जिससे लोग जल्दी से रिप्लाई करके उस बात को खत्म कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक मूवी थिएटर में हो और आप किसी अनजान से बात करना चाहते हो, तो आप ऐसे क्वेश्चंस पूछो जिसके आंसर लंबे हो, जो सामने वाले को एंकरेज करे बात करने के लिए। जैसे, आप इस मूवी के लिए कितना एक्साइटेड हो? आपकी इस एक्टर की फेवरेट मूवी कौन सी है? ऑथर कहते हैं आपको हु, व्हेन, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हाई का यूज करके सामने वाले से उसका ओपिनियन या कोई एक्सप्लेनेशन मांगना चाहिए, जिससे कि वो कॉन्वर्सेशन चलती रहती है। वहीं अगर आप क्लोज क्वेश्चंस का यूज करते हो और कुछ ऐसे सवाल पूछते हो, आपको मूवीज पसंद है क्या, जिन क्वेश्चंस का जनरली आंसर यस या नो के फॉर्म में ही आता है, तो ये कॉन्वर्सेशन को आगे नहीं बढ़ाते। क्वेश्चंस के साथ ही आपको सामने वाले को अच्छे से सुनना भी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स में आपको क्या बोलना चाहिए उससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको कैसे सुनना चाहिए, क्योंकि जब तक आप सामने वाले के वर्ड्स का सेंस नहीं बना पाओगे, उसकी फीलिंग्स नहीं समझ पाओगे, तो आप कॉन्वर्सेशन को आगे नहीं बढ़ा सकते। इसीलिए बोलने से ज्यादा सामने वाले को समझने की कोशिश करो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को सपोर्ट करो, और हाँ, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।